नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विथ सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। अगला है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, यानी उसको कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है आपका, सूरज की तेज रोशनी में चलने वाला कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, आइरिस पुतली जो है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, इसी कारण जो है उसे स्पष्ट तत्काल रूप से इसका दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का। अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग की लंबाई की बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 7 नंबर प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद जो है किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, राज कृष्णा ने बनाया था। अगला है आपका, मीठे स्वाद की अनुभूति जी पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग पर स्थित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बाघ के संरक्षण से संबंधित है। अगला आपका, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के आपातकालीन कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय आपात है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकालीन शासन है। ये 3 प्रकार के इसको अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, पीटर मेरिट्सबर्ग में, है ना। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 15 नंबर प्रश्न है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, भारत है। अगला है आपका 16 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16,790 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 17 प्रश्न हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, मीरा साहिब फातिमा बीवी। वही लीला सेठ की बात की जाए तो ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद है। वही सबसे बाद का वेद कौन है? तो ये अथर्ववेद है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 19 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास जो है, इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे निवासी? तो ये जर्मनी के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास को कहा जाता है।
देखिए कालिदास की प्रथम रचना का नाम क्या है, ऋतु संहार, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका मैथ का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 463.12 रुपीज़ हो जाएगा। आगे आपका 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्लाम शाह सूर ने बनवाया था। देखिए दोस्तों, इस्लाम शाह सूर जो है किसका उत्तराधिकारी था, तो ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था, है ना। अगला आपका हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाल नौकायान से संबंधित है। किससे, पाल नौकायान से संबंधित है। एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए वेलिंगटन ट्रॉफी भी जो है नौकायान से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नंद वंश का शासन था। अगला है आपका अपनी मधुरै विजय कृति में अपने पति बुक्का की विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी गंगा देवी थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 27वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, वही बात की जाए तो इसका प्रथम जो है बौद्ध संगीति हुआ था, ये किसके शासन काल में हुआ था, तो ये आपको आजाद शत्रु के शासन काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में स्थित है। अगला है आपका आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूला भाई देसाई ने किया था। अगला है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आपका 31वां प्रश्न, भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद है एम हिदायतुल्लाह और उसका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये जो है तीनों निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति हैं। अगला आपका 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई को मनाया जाता है। वही बात की जाए 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को जो है विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है और उसके बाद 11 जुलाई को जो है आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में किया गया था। अगला देखते हैं, अगला आपका प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में स्थित है। अगला है साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक प्रथम था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका विविध ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला आपका भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। कब किया गया था, तो यह 18 मई 1974 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला है किस गेम में गेम पॉइंट से गेम और गेमों और सेट बनते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी टेनिस में। अगला है विषैले सर्पों में विष ग्रंथि प्रवर्तित होती है, किससे हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लाल ग्रंथि से। अगला है आपका 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को
लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85। अगला है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ का है, 45 नंबर जो है इसका मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.4/9 हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी नटाल में किया था। नटाल कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जायदाद का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी संपत्ति का अधिकार वहीं कोई क्या बोलते हैं, जायदाद का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 48वां प्रश्न है, पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। देखिए यहाँ पर आप लोग उसके बाद इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2, उसके बाद ई का 4 हो जाएगा। आप लोग ये मिला लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। फिर से यहाँ पीछा भी कर देते हैं आप लोग, रोक करके इसको मिला करके। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 49 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की संख्या कितनी हो गई है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 33 हो गई है। अगला है आपका, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है और जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला है आपका, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 918 है। भारत में वही बात पूछा जाए तो 9 कितना है, 943 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 52 नंबर प्रश्न है, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही आपका सही है। देख लेते हैं इसमें क्या है, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, यही गलत है। विपरीत नहीं होती है, उसके समान होती है। और दाब और बल की मात्रक एक ही होता है, ये बात भी गलत है। दाब का पास्कल होता है जबकि बल का न्यूटन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी या तो ए या ओ। अगला है, पोटोमीटर नापता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन को नापता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एस प्रावस्था में होती है। अगला है आपका, स्तनधारियों के 2 प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी स्तन ग्रंथियां एवं दांत। अगला है, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यूरिया। अगला देखते हैं। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अमीबा प्रोटियस, ये जो है परजीवी है। अगला है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी अमीबा में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 60वां प्रश्न हो जाएगा, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड्डियों एवं दांत में पाया जाता है। अगला है आपका, वसा संचित होती है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज में संचित होती है। आगे है आपका 21-23/21 किसका डेंटल सूत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदमी का। अगला है वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है आपका 64वां प्रश्न है, एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटिनोगेमी। क्या हो जाएगा? गेटिनोगेमी हो जाएगा, कहलाएगा। अगला है आपका वेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल और डॉल्फिन जो है फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं, यही आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, फैजपुर में हुआ है। अगला है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, sp3 संरचना के कारण है। अगला है NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 40% है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 69वां प्रश्न है, सन 1933 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, बरही में। कहाँ पे? बरही में। अगला है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 71वां प्रश्न है, किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से। अगला है रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन का था। रॉबर्ट ओवेन ने जो है सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला है निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 74 नंबर प्रश्न हो जाएगा, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे बसा है। अगला है निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, प्यूर्टो रिको, है ना। अगला है आपका निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्याग्रह में कहा गया है। किस में कहा गया है? सत्याग्रह में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 77वां प्रश्न हो जाएगा, समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, निश्चित मूल्य है। कहता है डैश परिवर्तन, डैश जो है परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या जगह यहाँ पे विकास परिवर्तन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में उपस्थित है। अगला है दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसेट है। आगे आपका 81 नंबर प्रश्न है, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी को संचालित करती है। अगला है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, डोनापॉल में। डोनापॉल किस राज्य में है? तो ये गोवा में है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 83 नंबर प्रश्न, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला है आपका 84वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद में किया गया है। अगला है आपका 85वां प्रश्न, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शशि थरूर ने किया है। अगला है 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 87वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनार्दन प्रसाद को किया गया है। बात की जाए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था? 1767 में किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 90 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 161वां स्थान पर है। अगला है 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75वां, यानी 75 गो रामसर स्थल है। अगला है आपका भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SS दुबे बने हैं। आगे यहाँ आपका 93वां प्रश्न है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स तृतीय बने हैं। अगला है किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदीप मुखर्जिया ने किया है। अगला है जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू ने की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 96वां प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातूर महाराष्ट्र में किया जाएगा। अगला है केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया और नालंदा, जो बिहार का पड़ता है, तो ये दोनों को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 98वां नंबर प्रश्न है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत करेगा। देखिए ICC जो है, ICC एक पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब से हुआ है? तो ये इसका शुरुआत 1975 से हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RRR ने जीता है। अगला है, यानी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में हुआ है, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।